कभी बच्चे के दूध के पैसे भी नहीं थे। कैसे बने अरबपति निवेशक विजय केडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। आज हम शेयर करने वाले हैं ऐसे ही लीजेंड व्यक्ति की हिस्ट्री जिनके पास बच्चे के दूध लेने तक पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दिया। 10वीं क्लास में पिता की मौत, एग्जाम में फेल, कमाई का कोई जरिया न होने के बावजूद शादी और फिर बच्चा, रहने के लिए कमरे का घर। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में एक के बाद एक इतनी बड़ी चुनौती आएगी तो उसकी सारी उम्र इनसे पार पाने में ही निकल सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स इन मुश्किलों से निपटकर 800 करोड़ रुपए की दौलत का मालिक बन जाता है तो उसमें ज़रूर कोई खास बात होगी। हम बात कर रहे हैं मशहूर निवेशक विजय केडिया की। कोलकाता के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे केडिया के पिता स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन केडिया जब 10वीं में थे तभी उनके पिता की देहांत हो चुका था। तभी उनके पिता की हम बात करें मशहूर निवेशक विजय केडिया की। कोलकाता के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे केडिया के पिता स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन केडिया जब 10वीं में थे तभी उनके पिता का इंतकाल हो गया था। यह केडिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वह ठीक से एग्जाम भी नहीं दे पाए और फेल हो गए। पिता के गुजरने के बाद आमदनी का कोई जरिया न रहा और केडिया ने माँ के कहने पर किसी तरह ग्रेजुएशन किए और घर चलाने के लिए कुछ काम धंधा करने की सोचे। लेकिन जब कहीं बात नहीं बनी तो उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर दी। इससे जो भी कमाई होती थी उससे घर का खर्चा चलता था। इस बीच उनकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हुआ। मुफलिस से आलम यह था कि एक वक्त का उनको 6 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। केडिया ने शुरू में ट्रेडिंग से कुछ पैसे बनाए, लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया। एक बार तो माँ के गहने तक बेचने तक की नौबत आई। केडिया को जैसे ही लगता कि उनकी गाड़ी पटरी पर आ रही है उसे फिर नुकसान हो जाता। एक दिन उनका बच्चा दूध के लिए रो रहा था। पत्नी ने दूध का डब्बा लाने को कहा जो उन दिनों 14 रुपया में आता था, लेकिन केडिया के पास 14 रुपये भी नहीं थे। उनकी पत्नी किसी तरह घर के सारे सिक्के जोड़कर बटोरकर दूध लाई। केडिया को एहसास था कि इस तरह जिंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल था। उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए कोलकाता छोड़ा और माया नगरी मुंबई को ठिकाना बनाया। यह 1990 की शुरुआती दशक की बात थी। केडिया की तकदीर अच्छी थी। उन्हें शुरुआत में नए शहर में परेशानी तो हुई, लेकिन शेयर मार्केट में 1992 का मशहूर बुल रन आ गया। इसमें बहुत से निवेशकों ने अच्छे पैसे बनाए, केडिया ने भी बनाए। केडिया कोलकाता से पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लाए थे। केडिया कोलकाता से पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लाए थे। 35,000 रुपये के बुल रन में 5 गुना बढ़ गया। इसे बेचकर उन्होंने एसीसी के शेयर खरीदे जो 1 साल के भीतर 10 गुना हो गए। यह केडिया की ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कमाई से उन्होंने मुंबई में घर भी खरीद लिया और अपने पूरे परिवार को कोलकाता से मुंबई ले आया। लेकिन ज़िंदगी अभी भी केडिया का इम्तिहान लेने के मूड में थी। जैसे ही हर बुल रन के बाद मार्केट बुरी तरह से क्रैश होता, उस दौरान भी हुआ। केडिया की सारी जमा पूंजी डूब गई। वह बड़ी मुश्किल से अपना घर और कुछ पैसे बचा पाए। बार बार बड़ा लॉस होने से केडिया का ट्रेडिंग पर भरोसा कमजोर पड़ने लगा। उन्होंने लंबी चुप्पी साध ली और सिर्फ मार्केट पर नजर रखने लगे। अब उनका इरादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का था। फिर 2002 से 2003 का बुल रन आया। केडिया के पास कुछ शेयर बचे थे। उन्होंने उन सबको बेचकर 3 कंपनी के शेयर खरीदा। इन 3 के स्टॉक अगले 10 सालों में करीब 100 गुना बढ़ गया। यहाँ से केडिया की गिनती सफल निवेशकों में होने लगी और साल 2009 में उन्होंने एक दूध कंपनी भी खरीदी। इसे उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया। उन्होंने कहा यह गिफ्ट उस दिन के लिए है जब मैं दूध के लिए 14 रुपये भी नहीं दे पाया था। केडिया का कहना है शेयर मार्केट ही मेरा पहला और दूसरा और आखिरी
प्यार है। यही वजह है कि मैंने बार बार नाकाम होने के बावजूद इसे छोड़ नहीं। मैंने मार्केट को अपनी ज़िंदगी को बड़ा हिस्सा दिया है, इसे जाना और समझा है, तब कहीं जाकर इसने मुझे अपनाया है। केडिया ने भले ही अपनी शुरुआत ट्रेडिंग से की, लेकिन वह इसे बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वह कहते हैं कि ट्रेडिंग में मुझे जो भी मुनाफा हुआ वह मेरे तकदीर के चलते हुआ। जब तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे बहुत भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और मार्केट को समझकर सफल निवेशक बनना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। असल में ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में बुल रन के वक्त आते हैं, उस समय ज़्यादातर शेयर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में वे भी ट्रेडिंग करके कुछ पैसे बना लेते हैं, फिर उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि वे मार्केट की गहराई को समझ गए हैं। इसी गलतफहमी में बड़ी ट्रेडिंग करके अपने खून पसीने की कमाई लुटा बैठते हैं। केडिया कुछ मिसाल देकर मार्केट को समझाते हैं। वह कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए भी 4 से 5 साल का कोर्स करना होता है। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में आते हैं तो लोगों को लगता है कि यह तो बड़ा आसान है। वे मार्केट की गहराई को समझे बिना उसमें उतर जाते हैं, जिसका नतीजा बड़े नुकसान के रूप में उनके सामने आता है। केडिया एक और उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि फर्ज कीजिए कि आपको कोई दोस्त पायलट है, वह आपसे कहता है कि जहाज उड़ाने में बड़ा मजा आता है, तो आप सीधे जहाज उड़ाने तो नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वह बहुत खतरनाक होता है। लेकिन शेयर मार्केट्स के साथ लोग अक्सर यही करते हैं। उन्होंने मार्केट के बारे में थोड़ा पता चलता है और वे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, वह भी मार्केट के जोखिम को समझे बिना। तो फिर मार्केट में सफल होने का फॉर्मूला क्या है? केडिया साफ लफ्जों में बताते हैं, मार्केट में सफल होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला धैर्य है। आप मार्केट में वक्त बिताइए, मार्केट से जुड़ी किताबें पढ़िए, कामयाब निवेशकों का इंटरव्यू देखिए। इससे मार्केट के बारे में आपकी एक समझ बनेगी। तब आपको मालूम होगा कि मार्केट में रातों रात अमीर नहीं बना जाता है, बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। शेयर मार्केट की दुनिया बहुत उलझी हुई है मानी जाती है, इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञान सर आइजैक न्यूटन भी इसे नहीं समझ पाए और उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इसमें गवा दिए। लेकिन जो शेयर बाजार में लंबा वक्त बिताता है, इसकी चाल को समझ लेता है, उसके दौलत को समंदर में गति गोते लगाने भी तय होता है। विजय केडिया इसकी मिसाल सामने आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों प्लीज आप भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन में नए जो इन्वेस्टर आते हैं, ट्रेडर आते हैं, उनको आना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप भी विजय केडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपना 2 शब्द इनके बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।